प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद में प्रस्तुत करने का मतलब है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और जब बिल दोनों सदनों से पारित हो जाए तब उसे राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। अब अब इसके अंदर भी तीन कंडीशंस बनती हुई, ठीक है। अब बिल की यथास्थिति देखनी पड़ेगी कि अगर बिल ऐसे उपबंधों से संबंधित है जिसे साधारण बहुमत से पारित किया जाना हो, या फिर बिल ऐसे उपबंधों से संबंधित हो जिसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक हो, या फिर बिल उन उपबंधों से संबंधित हो जिनके अंदर विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी क्या हो, आवश्यक हो। तो यथास्थिति के अनुसार जब बिल दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति की सहमति हेतु से भेजा जाता है। यदि संशोधन आर्टिकल 368 में वर्णित उपबंधों में किया जाना हो तो बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से उस बिल पर अनुसमर्थन लेना पड़ता है, तब जाके उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति के लिए। फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के बाद में जो ये बिल है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब तो राष्ट्रपति जो है उस बिल को ना तो अपने पास होल्ड कर सकता है, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। ये आगे की स्लाइड्स में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अगर संविधान संशोधन बिल पर अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो फिर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। उन पर पृथक रूप से बहुमत द्वारा ही उन बिलों को पास करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर लोकसभा में प्रस्तुत बिल को राज्यसभा अस्वीकार कर देती है, अगर लोकसभा से पारित बिल को राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त माना जाता है।